नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूँ रामरूप शर्मा। और जेएसी की पहले राउंड की कट ऑफ आ चुकी है और कुछ बच्चे ऐसे रह गए हैं जिन्हें कोई भी कॉलेज या कोई भी ब्रांच नहीं मिल पाई है। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस बार यानी कि 2022 में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपकी सीआरएल पर भी आपको कॉलेज और आपकी ब्रांच मिल जाएगी। जो आप सोच रहे हैं उससे अच्छी ब्रांच आपकी मिल जाएगी, यानी कि जो एक्सपेक्टेड है उससे भी अच्छी ब्रांच आपको मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? आप सोच रहे होंगे कि पहले राउंड में मुझे ना कोई कॉलेज मिला है ना ही कोई ब्रांच मिली है, यानी कि उस पर लिखकर आ गया है कि आपको कोई भी कॉलेज या ब्रांच अलॉट नहीं की जाती। तो सेकंड और थर्ड राउंड में अचानक ऐसा क्या हो जाएगा जो हमें कॉलेज भी मिल जाएगा और ब्रांच भी मिल जाएगी और अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, है ना, बशर्ते आपने सीट फिलिंग बिल्कुल सही की हो, है ना। तो या फिर आप कोई भी रूल के को अवॉइड नहीं कर रहे हो, यानी कि एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो। तो उसका रीजन मैं आपको कुछ का बता देता हूं। पहला जो रीजन है बच्चों, सबसे पहला रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जोसा में शिफ्ट हो जाएंगे और जेएसी को छोड़ देंगे। ऐसा पहला नहीं होता था। पहले बच्चे ज़्यादातर क्या करते थे कि जेएसी में भी खेलते रहते थे और जोसा में भी खेलते रहते थे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बाद में की जाती थी और फीस भी कई जगह बाद में भरी जाती थी। लेकिन अब की बारी जेएसी ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस को स्टार्टिंग में लिया है, यानी कि पहले राउंड से लिया है। यानी कि जिसको जो भी सीट जब भी मिल जाती है तभी उसको वेरिफिकेशन भी कराना होगा और साथ ही साथ फीस भी सबमिट करनी होगी। अगर कोई वेरिफिकेशन नहीं कराता है या फीस सबमिट नहीं करता है तो उसको विड्रॉ के केस में माना जाएगा, यानी कि वो क्विट कर जाएगा अपने यहाँ पर काउंसलिंग से पूरी तरीके से। तो इसलिए क्या होगा कि जिस बच्चे को जोसा में अच्छी सीट मिल रही होगी या वो जोसा के कॉलेज का टैग बड़ा मानता होगा, यानी कि एनआईटी आईआईटी के टैग को वो लेना चाहता होगा, वो बच्चे यहाँ से पूरी तरीके से क्विट करेंगे, क्योंकि वो फीस सबमिट नहीं करेंगे। बहुत कम बच्चे होंगे जो दोनों जगह फीस सबमिट करेंगे। तो कई हजार बच्चों का इस पॉइंट से बेनिफिट आप लोगों को होने वाला है। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट है कि कुछ बच्चे यहाँ पर डबल रजिस्ट्रेशन से कम हो जाएंगे। बच्चों ये केवल डबल रजिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ पर कुछ बच्चों के सर्टिफिकेट ऐसे भी हैं जिनकी डेट सही नहीं है। कुछ बच्चों के सर्टिफिकेट ऐसे भी होंगे जिनका सर्टिफिकेट सही से नहीं बना होगा, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया भी नहीं होगा। और इस सर्टिफिकेट में भी बच्चों हजारों में बच्चे आपके यहाँ से क्विट करेंगे और विद इन 1 डे करेंगे, यानी कि क्योंकि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइम है वो नेक्स्ट डे का ही रखा गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों वो ये है कि सर्टिफिकेट की वजह से कम होंगे, यानी कि डबल रजिस्ट्रेशन की वजह से कम होंगे। सॉरी, ये पॉइंट मैंने पहले बता दिया है, ये बाद में बता रहा हूँ। डबल रजिस्ट्रेशन आपको पता होगा कि 2022 में जो सबसे ज़्यादा खेल खराब किया, 2022 में के एग्ज़ाम को जो सबसे ज़्यादा बेकार किया वो डबल रजिस्ट्रेशन ने किया। हालांकि एनटीए की गलती ये थी कि आधार कार्ड को कंपलसरी रखना चाहिए था ताकि वो डबल रजिस्ट्रेशन वहाँ पर पकड़ा जाता, लेकिन बच्चों ने आईडी अलग बना दी और डबल रजिस्ट्रेशन कर दिया। एक एग्ज़ाम एक ही पार्ट में, एक ही सेशन में 2 बारी या 3 बारी दे दिया और जो बेस्ट लगा उसको उन्होंने अपना मान लिया। तो अब क्या होगा कि डबल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़े जाएंगे और वो डबल रजिस्ट्रेशन बहुत सारे कैंसल आउट होंगे। अगली जो बात है बच्चों वो है कि दूर वाले जो कैंडिडेट हैं वो जनरली ब्रांच को छोड़ेंगे, है ना। वैसे तो आप जानते भी होंगे कि अगर किसी बच्चे को सीएस ही चाहिए, अगर किसी बच्चे को आईटी ही चाहिए और उसको अगर
सपोज करिए बायोटेक्नोलॉजी मिलती है और वो बच्चा सोचता है, वो पेरेंट्स सोचता है, वो गार्जियन सोचता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिविल मिलेगी तो मुझे इसमें लेने का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं यहाँ से क्विट कर जाता हूँ। 95,000 रुपीज़ मैं क्यों इसमें सबमिट करूँगा, हालांकि वो विड्रॉ करने पर वापस आ जाएंगे, पर क्यों ही रिस्क लिया जाए। साथ के साथ एक क्राइटेरिया आपको और बताता हूँ कि दिल्ली का अगर बच्चा है तो वो तो सोचेगा चलो जो भी मिल रहा है मेरे पास में है, मैं घर से कर लूँगा, या बीटेक ही तो करनी है मुझे, उस तरीके से कर सकता है। लेकिन बाहर वाला जो बच्चा है ना, बाहर वाला जो बच्चा है, सपोज करिए केरल से कोई कैंडिडेट है, सपोज करिए बंगाल से कोई कैंडिडेट है, सपोज करिए कहीं से भी दूर से कैंडिडेट है, तो वो सोचेगा कि भाई केवल दिल्ली जाने के लिए, केवल जेएसी के लिए मुझे इतना काम नहीं करना है, क्योंकि 2-2.5 लाख रुपए के करीब में फीस है पर एनम की, और साथ के साथ हॉस्टल चार्ज है। उसमें भी मुझे कोई ब्रांच मेरे मनपसंद की नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर बच्चे को अपनी पसंद की ब्रांच नहीं मिलती है तो वो अच्छे तरीके से पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। यानी कि दूर वाले जो बच्चे, खास तौर पर, वैसे तो दिल्ली वाले बच्चे भी ऐसे बहुत सारे डिसीजन लेते हैं कि भाई मुझे ये नहीं मिल रहा तो मुझे ये नहीं लेना। बहुत सारे बच्चे बिट्स में चले जाते हैं, या फिर और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो इक्विवेलेंट हैं जेएसी के कॉलेज के, और फीस का स्ट्रक्चर भी उनका इक्विवेलेंट है, और प्लेसमेंट भी काफ़ी वहाँ की अच्छी है। ठीक है ना। इससे अगला जो पॉइंट है बच्चे, वो भी मेरा वैलिड पॉइंट है। आप समझते होंगे कि कई हजार बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ड्रॉप करने का डिसीजन ले लिया होगा, और हो सकता है कि उन्होंने पढ़ाई भी शुरू कर दी हो, और ज़रूर शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप ड्रॉप कर रहे तो वेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, फिर आप काउंसलिंग में एंजॉय बिल्कुल भी ना करें। तो मेरे जो 5 पॉइंट है आपको समझ आ रहे होंगे, और आप समझ रहे होंगे कि इन 5 पॉइंट में कितनी सारे वैकेंट सीट आपके लिए बच जाएंगी। कोई भी कॉलेज नहीं चाहेगा कि मेरी सीट वैकेंट रहे, तो वो जो सीटें आपके सेकंड राउंड में निकल के आ जाएंगी, थर्ड राउंड में निकल के आ जाएंगी, और पूरी तरीके से फोर्थ राउंड में निकल कर आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इन सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो फोर्थ और थर्ड राउंड में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हालांकि इसका इम्पैक्ट सेकंड राउंड में भी पड़ना शुरू हो जाएगा। तो घबराए नहीं बिल्कुल भी, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप पेशेंस ज़रूर रखें, और आपको जो मैंने बातें बताई हैं बिल्कुल सच बातें हैं, बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, ऑब्जर्वेशन है ये सारे के सारे। और फिर आपको सीट, जो सीट अभी आपको 80 के पर नहीं मिली है, वो सीट आपको 90 और 100 के पर भी मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो मेरी वीडियो है बहुत सारे बच्चों को परेशान होने से बचा सकती है। और बहुत सारे बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि मुझे नहीं मिलने वाला, मैं छोड़ता हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। अगर आपको बीटेक करनी है, जेएससी में पार्टिसिपेट करना है, तो आप सारी चीज़ों की कैलकुलेशन जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।